गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। हम सभी जानते हैं समास में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद। कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, नीलकमल। कमल यहाँ उत्तर पद है, यह प्रधान होता है। इसकी विशेषता है कि यह नीला है, तो नीलकमल नीला है जो कमल। महात्मा महान है जो आत्मा। काली मिर्च काली है जो मिर्च। कुबुद्धि बुरी है जो बुद्धि। महाविद्यालय महान है जो विद्यालय। इस प्रकार से इसका समास विग्रह किया जाता है। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध दोनों पदों में हो। विशेषण विशेष्य से क्या तात्पर्य है? विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो पहला पद या दूसरा पद विशेषण के रूप में हो। फिर विशेष्य से तात्पर्य है जिनकी विशेषता बताई जाए, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो दूसरा पद या पहला पद विशेष्य हो या संज्ञा सर्वनाम हो और एक पद उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हो अर्थात विशेषण हो। यहाँ पर इसके भेदों में पहला भेद है पूर्व यानी पहला पद जहाँ विशेषण और उत्तर अथवा दूसरा पद जहाँ पर विशेष्य हो। ऐसे उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला भेद जो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है उसका पहला भेद है जहाँ हमेशा पहला पद तो विशेषण के रूप में और दूसरा पद जहाँ विशेष्य के रूप में हो, तो वहाँ पर ये कर्मधारय समास होता है। जैसे कि पहला उदाहरण है काली बिल्ली। विशेषण इसका है काली, विशेष्य इसका है बिल्ली और समास विग्रह किया काली है जो बिल्ली। नेक्स्ट है लाल फूल। लाल यहाँ विशेषण है, फूल यहाँ विशेष्य है और समास विग्रह है लाल है जो फूल। यानी कि जो लाल फूल हमने शब्द लिया वह उत्तर पद फूल जिसकी जो कि विशेष्य है और जो लाल है वह इसका विशेषण है। पीताम्बर पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। पीत पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। नीलकंठ विशेषण है इसका नीला और विशेष्य है इसका कंठ, नीला है जो कंठ। श्वेतांबर श्वेत जिसका विशेषण है और विशेष्य है अंबर, श्वेत है जो अंबर। तो यहाँ जितने भी उदाहरण है वह उसमें पूर्व पद तो है विशेषण और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है विशेष्य। तो कर्मधारय का जो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है उसमें पहला भेद है पूर्व पद में विशेषण और उत्तर पद में विशेष्य। विशेषण विशेष्य कर्मधारय का दूसरा भेद है पूर्व यानी पहला पद जहाँ पर विशेष्य हो तथा उत्तर पद दूसरा पद जहाँ पर विशेषण हो। हमने इससे पहले वाला भेद पढ़ा था, इसके उदाहरण पढ़े थे। इस भेद में पहला पद विशेषण था और दूसरा पद विशेष्य था, पर अब इस वाले में पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो। इसके उदाहरण हमने यहाँ लिखे हैं। जैसा पहला है पुरुषोत्तम, तो विशेष्य है पुरुष। पुरुष जो पहला पद है पुरुष और दूसरा पद है उत्तम। तो पहला पद जो पुरुष है वह विशेष्य है यानी संज्ञा और सर्वनाम है। दूसरा पद है उत्तम, ये विशेषण है और इसका समास विग्रह होगा पुरुषों में है जो उत्तम। नेक्स्ट है ऋषि प्रवर। विशेष्य है ऋषि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इसका है प्रवर, प्रवर यानी श्रेष्ठ। तो समास विग्रह है ऋषियों में है जो श्रेष्ठ। तीसरा भेद है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का ही तीसरा भेद है विशेषण उभय पद, अर्थात जहाँ दोनों पद ही विशेषण हो, विशेषण विशेष्य ना हो बल्कि दोनों पद ही विशेषण हो। जैसे कि उदाहरण है श्याम सुंदर। श्याम और सुंदर पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही विशेषण है, इसका समास विग्रह होगा श्याम और सुंदर है जो। नेक्स्ट है शीतोष्ण। शीत और उष्ण पूर्व पद शीत और उत्तर पद उष्ण और इसका समास विग्रह होगा शीत और उष्ण। तो यहाँ पर कर्मधारय समास के हमने तीन भेद देखे। पहला पद था, पहला जो भेद है उसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरे भेद में पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो। तीसरा भेद में दोनों पद ही विशेषण हो। इसके उदाहरण हमने यहाँ देखे कर्मधारय समास के। अब है उपमेय उपमान कर्मधारय समास। हमने पढ़ा कर्मधारय समास में दो पद होते हैं और दोनों पद के बीच विशेषण विशेष्य संबंध अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य संबंध के हम तीन भेद पढ़ चुके। अब हम उपमेय उपमान कर्मधारय समास के पढ़ेंगे। उपमेय का तात्पर्य है जिससे तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है
या समानता बताई जाती है उसे उपमेय, और जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उप कहने का मतलब है जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय और जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है यहाँ। संसार रूपी सागर, संसार यहाँ उपमान है और सागर जिसे उपमेय हम कहेंगे, और इसका समस्त बनेगा संसार सागर। तो यहाँ पहला भेद है उपमेय उपमान का। उपमेय उपमान कर्मधारय का पहला भेद है। जैसे विशेषण विशेष्य का पढ़ा था हमने, बिल्कुल ठीक उसी तरह से है, जिसमें पूर्व पद उपमान हो तो और दूसरा पद उपमेय हो, उसे हम कहेंगे उपमान उपमेय का पहला भेद है ये, जिसमें पूर्व पद उपमान हो। जैसे कि उदाहरण दे रखा है कनक लता, कनक हमारा उपमान है और उपमेय है हमारा लता। उपमान से मतलब है जो अप्रत्यक्ष है उसे तो हम कहते हैं उपमान, और जो प्रत्यक्ष जो सामने है जिसकी हमें तुलना करनी है उसे कहते हैं हम उपमेय। तो कनक यानी स्वर्ण होता है सोना, कनक के समान लता, सोने के समान, स्वर्ण की लता के लता कैसी है सोने के समान, तो यहाँ समास विग्रह होगा कनक के समान लता। नेक्स्ट है चंद्रमुख। तो चंद्रमा उपमान जो अप्रत्यक्ष है और उपमेय मुख जो सामने हमारे सामने है मुख, तो हमने इसका समास विग्रह किया चंद्रमा के समान मुख। तो इस भेद में पूर्व पद यानी पहला पद उपमान है जिससे तुलना की जाए, दूसरा पद उपमेय है जिसकी तुलना की जाए। नेक्स्ट है इसका दूसरा भेद है जिसमें पूर्व पद उपमेय हो और उत्तर पद जिसमें उपमान हो। तो यहाँ पर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया, विद्या धन, पहला पद है इसका उपमेय यानी विद्या और उपमान है इसका धन। धन अप्रत्यक्ष है और जो हमारे सामने विद्या, विद्या रूपी धन इसका समास विग्रह होगा। तो पहला पद आ गया जिसकी हम तुलना करना चाहते हैं वह विद्या, और जिससे तुलना करना चाहते हैं वह धन। तो यहाँ पर पहला पद विद्या और दूसरा पद धन बनाया, उपमेय और उपमान संबंध बना। नेक्स्ट है कर कमल, कर उपमेय है और उपमान है कमल। समास विग्रह होगा कर रूपी कमल, हाथ मतलब हाथ रूपी कमल, या कमल के जैसा सुंदर और कोमल हाथ हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उपमेय उपमान कर्मधारय समास में देखा कि जहाँ दोनों पदों के बीच उपमेय और उपमान का संबंध हो, इनके दो भेद हैं। पहला भेद में जिसका पहला पद उपमान हो दूसरा पद उपमेय हो, दूसरे भेद में जिसका पहला पद उपमेय हो और दूसरा पद उत्तर पद उपमान हो। तो यहाँ उपमान से तात्पर्य है हमारा जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय से तात्पर्य है हमारा जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ कर्मधारय समास हमारा पूर्ण होता है।